हाँ सर जी। हाँ सर, आता हूँ सर। ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ, मेरी बात तो हो गई है वो बिल्डर से, तो जो भी आपका अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा, मैं सोसाइटी का भी जो है मीटिंग वो बैठा देता हूँ, है ना? ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए, ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। उड़ गई मैंने तुम? आपको इसलिए बुलाया था कि आप यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत यार से काम कर रहे मैंने तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने के लिए फ़ोन किया है। हैं। तो हम सब सोसाइटी वालों ने ये डिसाइड किया है बता दूँ? कि आपको एज टोकन ऑफ पक्का? अप्रिसिएशन कुछ दे देंगे। सुनो, चाय तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनाता हूँ यार। क्योंकि सुबह सुबह की चाय अगर बहुत बढ़िया मिल जाए ना, तो पूरा दिन अमेजिंग जाता है। तुम ट्राई करके देख लो। तुम तो उठती ही लेट हो। अच्छा छोड़ो। वैसे तुमको एक्चुअली में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है। नहीं नहीं, सीरियसली। तुमको पता है कि दिन और अमेजिंग कैसे किया जा सकता है? एक अच्छा ब्रेकफास्ट करके। और आज मेरे बिल्कुल मन नहीं है यार नाश्ता बनाने का। तो अगर तुम ऑफिस जल्दी आ जाओ तो हम लोग साथ में बहुत अमेजिंग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और हमारा दिन और अच्छा कर सकते हैं। सीरियसली? ओके, ठीक है, मैं भी रेडी होकर ऑफिस पहुंचता हूँ। तुम सो मत जाना प्लीज। ओके, बढ़िया, सी यू। गुड मॉर्निंग चैतन्य। हेलो, आई सेड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ चैतन्य? वाई आर यू साउंडिंग सो लो? कुछ भी तो नहीं। चैतन्य, क्या हुआ? मम्मी का फोन आया था। ओके, तो क्या कहा उन्होंने? इज एवरीथिंग ओके? दृष्टि, बाद में बात कर सकते हैं? डोंट माइंड? ओके, थैंक्स। प्लीज टेक योर टाइम। वाओ, क्या कॉफी बनाई है यार, है ना? इट्स नाइस। मेरे भाई ने मुझे इस कैफे के बारे में बताया था। ओह, वैसे कैसी चल रही है उसकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन? पूछो मत, पिछले 1 महीने से तो वो और भी ज्यादा सीरियस हो गया। दैट्स गुड। यू नो, आई एम श्योर हिज हार्ड वर्क विल पे हिम ऑफ। हाँ, घर पे भी सब यही कहते हैं, स्पेशली मम्मी। अगर तुम्हारी मम्मी ने कहा है ना, तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ट्रस्ट मी। हाँ, यस। वैसे तुम्हारी मम्मी क्या कह रहे थे? बताया नहीं तुमने।
मम्मी कह रहे थे कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। व्हाट? क्या हुआ पापा को? वही ओल्ड एज हेल्थ इश्यूज। ओके, तो अब पापा कैसे है और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पापा बहुत वीक हो चुके हैं एंड ड्यू टू ओल्ड एज हेल्थ फैक्टर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ओह, तो तुम जा रहे हो ना पापा से मिलने? पता नहीं। पता नहीं मतलब? पता नहीं मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए या नहीं। उसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? दृष्टि, यू नो एवरीथिंग राइट? हाँ, आई नो एवरीथिंग। तो क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम अभी तक उसी वक्त में अटके हुए हो जिसको गुजरे जमाना हो गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिड ही अबैंडन यू? नहीं ना? उनका हमेशा से स्पिरिचुअलिज्म साइड थोड़ा इंक्लिनेशन था, ये भी तुमने ही बताया था मुझे। हाँ बताया था, पर फिर भी वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब इतना ज़रूरी था क्या उनके लिए स्पिरिचुअलिज्म कि लाइक वो मुझे पीछे छोड़कर चले गए? सीरियसली तुम ऐसा सोचते हो? तुम्हारे जैसा लड़का जो इतना मैच्योर, इतना इतना काइंड हार्टेड, जो जो बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं है, जो इतना काम एंड कंपोज्ड है, वो ऐसा कैसे सोच सकता है? यार मुझे बस जो लग रहा है मैं तो तुम्हें वही बता रहा हूँ। ठीक है, आज बात निकली ही है तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। सॉरी, कहना नहीं, तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहूंगी जो तुमने ही मुझे कभी बताया था। तुम और मम्मी तो हमेशा से ही अकेले रहे हो ना, क्योंकि पापा का हर 2-3 साल में ट्रांसफर हो जाता था और उन्होंने तुम्हें और मम्मी को एक शहर में रखा और खुद अलग अलग शहरों में घूमते रहे कॉज ऑफ हिज जॉब, राइट? और फिर 12th के बाद इंजीनियरिंग के लिए तो तुम भी चले गए थे ना केरला। तो तो ये चैतन्य कि तुम और तुम्हारे पापा साथ रहे ही कब हो जो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें छोड़ के चले गए? पहले जॉब और फिर स्पिरिचुअलिज्म। बस दूर रहने के रीजंस बदले हैं चैतन्य, सिचुएशंस नहीं। वो हमेशा से ही तुमसे दूर रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाह हाँ मैं रही हूँ? समझ रहा हूँ, पर फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे होगी ऐसी कोई चीज़ जो उन्हें समझ आई होगी और शायद हम जैसे नॉर्मल लोगों के समझ के बाहर हो। शायद इसीलिए उन्होंने जॉब छोड़ दिया एंड ही टर्न्ड इनटू अ स्पिरिचुअल पर्सन। दृष्टि, ये सब करने से पहले वो बस एक बार मुझे बता सकते थे। चैतन्य, तुमने उन्हें कुछ कहने का मौका ही कहाँ दिया? अगर मौका दिया होता तो शायद तुम समझ पाते कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। और आज जो तुम ये सब सोच रहे हो ना, ये नहीं सोच रहे होते। तुम नहीं समझ रही हो। इन सब बातों की वजह से क्या हुआ है, मेरा पूरा पास्ट अफेक्ट हो चुका है और आज मैं जब जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, डू यू नो व्हाट आई सी? ऑल आई सी इज वन बिग क्वेश्चन मार्क। दैट इज इट एंड नथिंग एल्स। चैतन्य, तुम पास्ट और फ्यूचर में इतना उलझे रहोगे तो जियोगे कब? तो मैं क्या करूं फिर? कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? हाँ है, सुनोगे? बोलो।
तुम जाओ अपने पापा से मिलने, नॉट एज अ सन तो एटलीस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग। क्या पता उनसे मिलके तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए, या हो सकता है कि तुम्हारे सारे सवाल ही मिट जाए। You know what? I'll think about it. प्लीज डू थिंक अबाउट इट। Fine. हाँ बोलो। हेलो, तुम सो तो नहीं गई थी? नहीं नहीं, बोलो ना। यार मैंने बहुत सोचा तुम्हारी बातों पे, एंड फाइनली उस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि मैं जाऊँगा पापा से मिलने। तो फाइनली तुम्हें अक्ल आई गई। या बट आई रियली वांट यू टू कम विथ मी, प्लीज़, यू नो, जस्ट एज अ सपोर्ट। हाँ ठीक है, चलते हैं। थैंक्स यार। तो सुबह मिलते हैं। ठीक है, अब तुम ज़्यादा मत सोचो और आराम से सो जाओ। मिलते हैं कल। या ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हाय चैतन्य। ए, क्या बात है, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। वो भी है। चले? या लेट्स गो। क्या हुआ चैतन्य? बहुत सालों बाद पापा से मिल रहा हूँ ना, जस्ट लिटिल नर्वस। इतना टेंशन मत लो, बस जो भी तुम्हारे दिल में है ना, उनको जाके बोल दो। ट्रस्ट मी, यू विल फील गुड। यू श्योर? यस। ओके, चले? लेट्स गो। अभी कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। वो सुबह की दवाइयाँ ली थी ना आपने? हाँ, नर्स आई थी। अच्छा, और कल रात नींद भी ठीक से हुई ना? ठीक ही हुई। चल, अभी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी तबीयत अभी ठीक हो रही है। अरे चैतन्य, तुम आओ। चैतन्य आया है। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। आप दोनों ना बात करो। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आती हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आती हूँ।
आ चैतन्य, बैठो। जी कैसे हैं आप? ठीक हो? तुम कैसे हो? जी मैं भी ठीक ही हूँ। ये कुछ फ्रूट्स लाया था मैं आपके लिए। रख दो वहां पर। जी। और क्या चल रहा है? जी सब ठीक ही चल रहा है। एक्चुअली कुछ ठीक नहीं है। मेरे मन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। आप ऐसे कैसे कर सकते हो पापा? मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये जानने की आपने कभी क्यों नहीं कोशिश करी? मम्मी ने तो टाइम से सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, पर मैं नहीं कर पाया। मुझे हमेशा अधूरा लगता था। आपकी कमी बहुत खलती थी। मैं जानता हूं कि आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करी है, मेरी पढ़ाई के प्रति, मम्मी के प्रति और घर के प्रति। पर फिर भी हूं तो मैं अधूरा ही। आज मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा कमाता हूं मैं, पर मैं हमेशा से सिर्फ एक चीज चाहता था जिंदगी से, और वो है आपके साथ गुजारे हुए 2 पल। पर आप तो कभी थे ही नहीं। आज आप इतने साल बाद मिले, पर आज भी आपके पास वो 2 पल नहीं है। क्या आप जानते हैं पापा, जिस लड़के का पूरा अतीत ऐसा बीता हो, वो अपने भविष्य के बारे में क्या ही सोच सकता है? यही एक चीज है जो मैंने हमेशा करी है, बस अतीत और भविष्य के बीच में झूलता रहा हूं। देखिए ना, हम आज साथ बैठे हैं, फिर भी आप चुप हैं। क्या आपको नहीं लगता मेरी ये सब बातें सुनकर आपको कुछ कहना चाहिए मुझसे? चैतन्य, तुम बीते हुए कल और आने वाले कल को लेकर व्यर्थ ही परेशान हो। जीना तो हमेशा वर्तमान में ही होता है, क्षण क्षण में जीना पड़ता है। वैसे मैं आपके लिए खीर लेकर आया था। मुझे याद है आपको बहुत पसंद थी। मैंने सुना है कि आपकी वजह से बहुत लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो क्या आज आप मुझे भी ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जिससे मेरा कुछ फायदा हो? शायद एक बेटे की हैसियत से नहीं, बस एक इंसान की हैसियत से। क्या आप मुझे कुछ कहना चाहेंगे? खीर बहुत स्वादिष्ट है।